पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लिए गए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के निर्णय को लालचंद महतो ने अधूरा बताया है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा बीते कई वर्षों से पिछड़ों के लिए 36% आरक्षण की मांग करता रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ 27% आरक्षण देकर पिछड़ा वर्ग को ठगने का काम कर रही है। पूर्व मंत्री लालचंद महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। सुनिए और क्या कहा उन्होंने। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर से आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। बुलाने का मकसद दो है। एक, हेमंत सरकार ने जो राज्य में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता का निर्धारण करने का जो निर्णय लिया है, उसका पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तरफ से हम स्वागत करते हैं। साथ साथ पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण लागू करने का भी निर्णय लिया है। इसका हम आधा स्वागत करते हैं, ये अधूरा है। 2002 से लेके आज तक पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% है, उसको ध्यान में रखते हुए 36% आरक्षण का मांग बराबर करता रहा है। और पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड ने भी सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जो फैसला दिया है, डायरेक्टिव दिया है कि राज्य सरकारें आबादी के अनुसार पिछड़ों का आरक्षण घटा बढ़ा सकती है, और उसी के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश राज्य सरकार को किया है कि राज्य में कम से कम पिछड़ों को 36% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन हेमंत सरकार ने 36 तो नहीं किया, 27 किया। इसलिए आधा अधूरा हम इसका समर्थन करते हैं और पूरा का पूरा समर्थन करते हैं। 1932 का जो खतियान स्थानीयता के लिए लागू किया है, उसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन इसके मंशा पर संदेह करते हैं। मंशा इसका साफ नहीं है। अगर मंशा साफ होता तो संविधान के अनुच्छेद 9 में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पास किया है। ये इससे समझ आता है कि ये भी एक धोखा है, इनकी मंशा साफ नहीं है। ये सीधे विधानसभा में जा करके प्रस्ताव पास करके और इसको लागू करना चाहिए। और 1932 नहीं, अंतिम सर्वे जो हुआ है 1964-65 में, उसको भी शामिल करना चाहिए। साथ साथ जो दूसरे राज्य के लोग हैं जो यहाँ बस चुके हैं, जिनका अपने राज्यों से संबंध कट चुका है, उनको भी समावेश सरकार को करना चाहिए, उस पर वार्ता करनी चाहिए, उनके लिए हित में भी बात विचार करनी चाहिए। साथ साथ जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने के पश्चात जब रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायर होने के बाद अपने राज्य में जो उनका संबंध बना हुआ है, तो फिर उनको स्वतः जो है राज्य छोड़ के वहाँ चला जाना चाहिए। और जो अस्थायी रूप से यहाँ बसे हुए हैं दूसरे राज्य के लोग भी, उनका बाल बच्चा यहाँ पढ़ा है लिखा है, उस पर भी राज्य सरकार को कंसीडर करना चाहिए, उस पर भी एक नीति निर्धारण करना चाहिए
और आज सरकार इस पर बात विचार करेगी, सबसे राय विचार लेगी, उस समय अपने विचार को भी हम अपने रखने का काम करेंगे पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के माध्यम से। बस यही में आज का बुलाने का मकसद था और इसी मकसद से बुलाए हैं कि 1932 के और 1932 प्लस जो अंतिम सर्वे को आधार मानकर स्थानीयता का यहाँ निर्णय लेना ये सही है और यहाँ के तमाम मूलवासी इस निर्णय के साथ हैं, लेकिन इनका मंशा साफ नहीं है। ये आंदोलन और भी आगे तेज बढ़ेगा अगर सरकार शुद्ध रूप से इसका लागू नहीं करेगी तो। धन्यवाद।